बाबा जी, आप लगातार जो है हिंदू मंदिरों के जो पुजारी हैं और दूसरे जो सेवक हैं, उनकी जो सैलरी की बात का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या वजह मान रहे हैं कि सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही? वर्तमान जो सरकार है यह भी तुष्टीकरण की नीति पर कार्य कर रही है। इस राष्ट्र का जो आत्मा है, जो धमनी है, जो संचारित करता है, वह ब्राह्मण वर्ग, पुजारी वर्ग, मंदिरों के सेवक वर्ग वो पीड़ित है। और संविधान जो है आपको सबका समता का अधिकार दे रहा है, लेकिन इन सरकारों के कृत्यों के वजह से विषमता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या पंडितों में गरीब नहीं है? वो आर्थिक आधार पर पिछड़े नहीं हैं, उनकी बेटियां नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। सरकार की जिम्मेवारी ये होती है कि सबका देखभाल करना, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, व्यवसाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। तो मैं आपके माध्यम से वर्तमान भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि मंदिरों में जो पुजारी हैं, सेवक हैं, उनके संरक्षण संवर्धन का कार्य करे, और नहीं तो राष्ट्र में इस विषय वस्तु को लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन का भी राष्ट्रीय स्तर पर सुगबुगाहट है। तो सरकार के विरुद्ध पंडितों का शंखनाद न हो जाए, ब्राह्मणों का शंखनाद। आज सारे के सारे लोग जो है ब्राह्मणों को ही टारगेट हैं, सत्ता के द्वारा भी टारगेट है और अन्य लोगों के द्वारा भी टारगेट है। तो सर्वप्रथम कार्य है सरकार का कि ब्राह्मणों को संरक्षित करे, इनको भी कुछ वृत्ति की व्यवस्था करे जो इनका जीवन यापन सही से हो सके, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा स्वास्थ्य दे सके। और जी, आप लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जो सरकार कोई एक मजबूत कदम नहीं उठा पा रही? आप लोग भी कोई ऐसा एक गोलबंदी नहीं कर पा रहे सरकार को लेकर? वो तो अपनी जो हिंदू जनमानस है यह धीरे धीरे केवल 10% जागे हैं। तो 10% के जागरण के कारण आज जो है सत्ता में यह सरकार है और कई स्टेटों में सरकार है। जिस रोज स्वतंत्र वीर सावरकर के चिंतन के मुताबिक 25% राजनीति का हिंदूकरण अपना लेंगे, उसी दिन सारी की सारी तुष्टीकरण की करने वाली पार्टियां जो है, जैसे समुद्र का ज्वार भाटा आता है और टापू का नामो निशान मिट जाता है, तो सबका नामो निशान मिट जाएगा। तो आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है अभी इस तरफ कोई ठोस काम नहीं कर पा रही? मोदी सरकार बहुत सा कार्य कर रही है, लेकिन इस तरफ अभी विशेष ध्यान नहीं है। मंदिरों के संरक्षण, क्योंकि मंदिरों के माध्यम से ही राष्ट्र को, जनमानस को एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है। आचार्य देवेंद्र आर्य जी जिस कार्यक्रम में लगे हैं, जिसकी रूपरेखा तैयार किए हैं, ब्राह्मणों और मंदिरों की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से या सरकारों के माध्यम से। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ब्राह्मण और गौ बचाओ, इसका हम अभिनंदन करते हैं और हमें आशा विश्वास है कि हमारी आवाज़ें, योगी जी की आवाज़ें, सबकी आवाज़ें भारत सरकार के कान में पहुंचेगी। जो हिंदुओं के बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों का पैसा सरकार अपने कब्जे में लेकर जिहादियों की मदद कर रही है। उससे जो है क्रिश्चियन मशीनरियां आगे बढ़ रही हैं और जो राष्ट्रीय विरोधी शक्तियां हैं वो कार्य कर रही हैं। तो उस पर भारत सरकार तत्काल उसकी व्यवस्था बनाए और उन मंदिरों से प्राप्त आय से जो जीर्ण सिर हैं, जहां राग भोग की व्यवस्था नहीं है, वो सारी व्यवस्था सरकार के माध्यम से हो। यह मेरा भारत सरकार से डिमांड है, मांग है। हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा जो भारत है हिंदू राष्ट्र की ओर हो, आगे बढ़े, और जो ब्राह्मण हैं इन्हीं की जो दयनीय स्थिति है
जो अर्थ के तौर पर ये बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, भारत सरकार इनकी तरफ कभी भी ना तो ध्यान दे रही है और ना ये वर्तमान सरकार है यह भी ध्यान दे रही है। लेकिन इनके साथ भेदभाव की नीति और इन पर जो हमला है और इनको तोड़ने की जो कोशिश है, इन्हें नष्ट करने की कोशिश जो है वह लगातार जारी है। तो आज जो सुगबगाहट हो रही है, हिंदुओं मंदिरों का जो पुजारी हैं जो ये संघर्ष कर रहे हैं इनके लिए, तो यह आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगी। और मैं बाबा नंद किशोर जी जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनसे भी इस विषय पर मुलाकात हुई और मुझे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो उनके सानिध्य में, महाराज जी के सानिध्य में हमारा जो मंदिरों का जो आंदोलन है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार अति शीघ्र कदम उठाए तो इसमें हमें उनका मार्गदर्शन अवश्य ही मिलेगा।